स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम आ ही गया है, बिल्कुल आज एग्ज़ाम सिटी और आपकी डेट एडमिट कार्ड की कब आपका एग्ज़ाम है ये ओपन हो चुकी है। आशा करता हूँ आप सभी ने देख ली होगी। अभी साइट का थोड़ा इश्यू चल रहा था, उसी क्रम में आज हिंदी की मैराथन हुई थी जो नवीन सर ने ली थी गागर में सागर। उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। लगभग 2-3 क्लास में हम इस पूरी जो 400 क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपकी बहुत सारी जो डाउट है आप सर की भी क्लास देखकर रिवाइज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसे पढ़ लेते हैं और कम समय में आपको रिवीजन यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन। सबसे छोटी लिखित इकाई यदि भाषा की बताएं तो वो क्या होती है? वर्ण होती है। नेक्स्ट, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। लिखित इकाई होती है वर्ण और मौखिक इकाई यदि शब्द की पूछे तो वो होती है ध्वनि। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। इसमें उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। क च ट प एक आपको याद रखना है, क च ट त प स। यह क्या होता है आपका? ये 5 स्पर्शीय व्यंजन का वर्ग होता है। इस प्रकार 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त की बात करें, डा और डा उच्छिप्त होते हैं। संयुक्त अक्षर छा त्रा ज्ञा स्रा होते हैं। छात्रा ज्ञा स्रा ये चारों संयुक्त अक्षर होते हैं आपके। इसके बाद हम बात कर लें अयोगवाय की, तो 2 अयोगवाय होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, जो न तो स्वर और न ही व्यंजन से बनते हैं। अयोगवाय वह होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु स्वर जिसे हम एक मात्रक या ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। एक होता है द्विमात्रक स्वर या दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुत स्वर, ऐसे हम पवित्र स्वर भी बोलते हैं, जैसे ओम लंबा खींचे वो होता है प्लुत स्वर। आ ई ऊ रे ऋषि ये होते हैं आपके एकमात्र ह्रस्व स्वर। उसके बाद वड़ा बड़ी ऊ ए ओ आओ ये होते हैं आपके, ये चारों क्या होते हैं आपके? संयुक्त स्वर होते हैं, ए ओ और आओ, क्योंकि ये किसी न किसी से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यह स्वरों के उच्चारण स्थान बिना किसी की सहायता से जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं, वह क्या होते हैं आपके? स्वर होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऊ आपका दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऊ आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ए ओ और आओ ये 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ए आ और ई से मिलकर बना होता है, ए आ और ए से, ओ आ और ऊ से, और ओ आ और ओ से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन्हें हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। यह जो 4 जो हमारे संयुक्त स्वर हैं इन्हें हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय मतलब जो अलग अलग से बनते हैं, और एक जैसे स्वर से बने वो सजातीय स्वर होते हैं, जैसे ई और ई से मिलकर बड़ा ई बनता है, ये सजातीय स्वर होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऊ ई आ ये सब आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं, जो ऊपर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले 8 नंबर क्वेश्चन की। अर्धविभ्रत स्वर है, तो अर्धविभ्रत स्वर आपका ए होता है। अर्धविभ्रत स्वर मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। एक विभ्रत जिसमें मुख खुले, फिर अद्वृत आधा खुले, समृत मुख बंद हो और समृत आधा बंद हो। तो विभ्रत होता है आपका अ, अर्धविभ्रत आ ए ओ, समृत ई ऊ ऊ ये समृत होते हैं। अर्धसमृत ए और ओ होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले अगले क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो समृत स्वर आपका कौन सा है इसमें? ई आपका समृत स्वर है। नेक्स्ट अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ 4 होते हैं और 4 ही आपके ऊष्म होते हैं, तो 4 और 4 मिलकर 8 वर्ण होते हैं। यारा अलावा ये आपके अंतस्थ होते हैं और सा सा हा ये आपके ऊष्म होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है। अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि 3 कंडीशन इसमें दे दी है। अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि, तो
ई उ ऊ, ये आपके अग्रीय होते हैं स्वर, अग्रीय। अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो अग्रीय। आप एक अक्षर याद रखेंगे, अग्रीय। तो इसमें ई और ई आ जाएगा, ए से ए और ए हो जाएगा। तो ई और ए, जीभ के आधार पर अग्र ई ए मध्य आ। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, उच्चारण दृष्टि से हिंदी के आ और आ का स्थान क्या होता है? तो पूरा जो उच्चारण स्थान है उसमें इसमें हम रिवाइज करेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा आ और आ स्वर है? तो कंठ। अकूहे विसर्जनियम कंठ, एक श्लोक से आप याद रख सकते हैं। आ और का वर्ग ये सब आपके कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से क्या बोले जाते हैं? तो का वर्ग पूरा कंठ से होता है, तालु से चा वर्ग होता है, मूर्धा से टा वर्ग होता है, दंत ता वर्ग होता है, ओष्ठ से पा वर्ग होता है, आ हा और विसर्ग ये भी आपके कंठ से होते हैं। ई यासा ये तालु से होते हैं। इचय सा नाम तालब्या, ऋतु रसाना मूर्धन्य, री रासा मूर्धन्य, ला और सा ये दंत होते हैं, ऊ ये ओष्ठ होते हैं। इसके बाद ए और ए की बात कर लें तो एक कंठ तालब होते हैं। ए दे तो कंठ तालब्या, ए और ए कंठ तालब होते हैं। ये कंठ तालब क्यों होते हैं? क्योंकि ए किससे मिलकर बना होता है? आ और ई से। तो आ का स्थान कंठ होता है और ई का तालु, तो दोनों मिल जाए तो कंठ तालब्य। ओ और औ कंठोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी की सा ध्वनि क्या है? तो सा ध्वनि होती है आपकी तालब्य। नेक्स्ट, ला और सा का उच्चार स्थान किससे होता है? तो ला और सा किससे बोले जाते हैं? आपके दंत से बोले जाते हैं। ता वर्ग भी किससे बोला जाता है? आपका दंत से बोला जाता है। ता वर्ग किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? तो हमने अभी पढ़ा कि ता वर्ग पूरा किससे बोला जाता है? ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है। तो कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? तो ये तो का खा गा ये कंठ वर्ण हो गया, चा छा जा ये तालब्य वर्ण हो गया, पा फा बा ये ओष्ठ वर्ण हो गया। तो ता था दा दा ना ये सारे क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके दंत। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो त्रा ता और रा से मिलकर बना होता है। 4 संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा और स्रा होते हैं। का और सा से मिलकर छा बनता है, ता और रा से मिलकर त्रा बनता है, जा और यहाँ से मिलकर ज्ञा बनता है, सा और रा से मिलकर स्रा बनता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण की बात कर लें तो टोटल 31 अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। अंतस्थ वर्ण आपके यार अलावा ये भी अल्प प्राण होते हैं और सारे स्वर भी आपके अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनि इसमें हम बताना है। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या होता है आपका? अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें पहला कौन है? का। तो का के साथ आप चले आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष महाप्राण है। घोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो घोष की यदि हम बात कर लें तो घोष तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। याराला वाह ये आपके घोष होते हैं और ऊष्म व्यंजन हा भी घोष होता है। सभी स्वर भी घोष होते हैं। टोटल 31 घोष वर्ण या सघोष वर्ण होते हैं। अघोष पहला, दूसरा, सा ये आपके अघोष होते हैं। टोटल 13 होते हैं। अल्प प्राण की यदि हम बात कर लें तो अल्प प्राण हमने अभी पढ़ा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ऊष्मीय वर्ण सा हा ये भी आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और ये ढा ये आपका क्या होता है? ये भी आपका महाप्राण होता है। तो इसमें से हा आ जाएगा, यहाँ क्या होगा? घोष होगा और अल्प प्राण में ही आ रहा है क्योंकि यह महाप्राण में भी आ रहा है क्योंकि ये ऊष्मीय वर्ण होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष बताना है हमें। अघोष तो हमने अभी पढ़ा, अघोष पहला, दूसरा, सा ये क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। सघोष की बात कर लें तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपके सघोष होते हैं। नेक्स्ट 21, सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष अभी हमने पढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। तो पा फा बा ये तीसरा हो गया बा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला मूलतः कितने स्वर व्यंजन ध्वनि को स्थान दिया है? तो 11 स्वर और 35 यहाँ पर उन्होंने वर्णमाला में व्यंजन माने हैं क्योंकि ढा और ढा को भी उन्होंने व्यंजन माना है। 23 ढा और ढा को क्या कहा जाता है? तो ये विकसित वर्ण है। क्या है? विकसित वर्ण है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 24, कौन से शब्दों में रा व्यंजन नहीं है? तो मात्र, मूर्धा,
क्रम पदेन, तो मातृभूमि में रा नहीं है, इसमें री का प्रयोग हुआ है। जब ये नीचे चले तो ये री होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले 25, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो पक्षी में व्यंजन है आपके 3। कैसे हैं? तो पक्षी को जब हमने वर्ण विच्छेद किया है इसका, तो पा में से आ निकल गया तो एक व्यंजन ए हो गया, इसके बाद का और सा 2 व्यंजन ए हो गए, तो इस प्रकार 3 व्यंजन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। और ओष्ठ, तो पा वर्ग पूरा आपका ओष्ठ होता है, पा वर्ग आपका ओष्ठ होता है, तो इसी से ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले आएंगे, क्योंकि और पा वर्ग का कोई अक्षर नहीं है। रा का विवरण है, तो रा क्या होता है? रा होता है आपको वस्त्र लुंठित सगोष अल्प प्राण व्यंजन प्रकंपित, इसे प्रकंपित भी बोलते हैं। यह क्या होता है आपका? रा होता है। ला होता है पार्श्विक। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि वो है आपका खा, क्योंकि का वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। छोटा बड़ा और विसर्ग का वर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। अघोष की यदि हम बात कर लें तो पहला दूसरा और सा ये आपके अघोष होते हैं। महाप्राण तो दूसरा चौथा आपका महाप्राण होता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जितने भी संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो जिससे मिलकर बने होते हैं उसके बाद उनका स्थान आता है। छा किससे मिलकर बना होता है? तो छा आपका का और सा से मिलकर क्या बनता है? आपका छा बनता है। तो का से मिलकर बना है, जो पहला व्यंजन से मिलकर बना होता है उसके बाद इसका स्थान आता है, तो का के बाद छा आएगा। नेक्स्ट 30, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को 2 वर्णों में आ गया है, सघोष और अघोष। सघोष तीसरा, चौथा पांचवा, पहला दूसरा अघोष। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो ये संपर्क ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है? संपर्क ध्वनि होती है। 32, निम्न में संज्ञा शब्द बताएं। संज्ञा शब्द 31 क्वेश्चन हमने वर्णमाला से पढ़े, अब संज्ञा से। संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आप क्या होता है? एक सर्वनाम होता है, चलना क्रिया होती है, आकाश एक प्रकार क्या है? संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट 33, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो पहाड़ कैसी संज्ञा है आपकी? ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन की, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेखक एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं घर पहाड़ नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा है। किसी यदि विशेष पहाड़ का नाम हो, विशेष नदी का हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो कर्मचारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मिठास में भाववाचक संज्ञा है। गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसमें पर्वत भी आपका जातिवाचक हो जाएगा, तो बी और डी दोनों हो जाएंगे। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें भाववाचक संज्ञा है अमीरी एक प्रकार का क्या है? भाव। भिक्षुक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। विशेषण अमीर व्यक्ति, अमीर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बाप का संबंधवाचक रूप क्या होगा? तो संबंधवाचक रूप होगा बपौती क्या होगा? संबंधवाचक रूप होगा। भाववाचक संज्ञा आपकी 5 प्रकार से बन सकती है, जातिवाचक, विशेषण, अव्यय, क्रिया और सर्वनाम से। नेक्स्ट उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उचित की भाववाचक संज्ञा होगी औचित्य। नेक्स्ट सुंदर की भाववाचक संज्ञा, तो सुंदरता, सौंदर्य, ये दोनों हो सकती है। नेक्स्ट तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। जहाँ द्रव पदार्थों की बात हो या पदार्थ की बात हो, वहाँ कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो चमड़ा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, तो लंका का राजा क्या है? ये संज्ञा पदबंध है। 45 संज्ञाओं के साथ आने वाली व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम विश्लिष्ट कहते हैं, और संश्लिष्ट कहते हैं सर्वनाम के साथ जो व्यक्ति आती है। 46 निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो घर के आंगन में लगे पेड़ क्या है? आपका संज्ञा पदबंध है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, यह संज्ञा पदबंध हो गया। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष जो होता है, जो वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और जो दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है श्रोता, वह क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। और जो अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द होते हैं वह अन्य पुरुष होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंध और निजवाचक, ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं? तो 11 हैं। वो कुल सर्वनाम यह है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब आपके क्या है? टोटल मिला के 11 सर्वनाम है।
ऐसे ही पूछा जाता है कि संजोसो कौन सा सर्वनाम है, तो इस संबंधवाचक। 50 नंबर क्वेश्चन, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने पत्र लिखा, ये कौन सा हो जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम। 50 क्वेश्चन आज हमने किए। अब नेक्स्ट वीडियो में यदि आपका इसमें प्यार बना रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।